Good morning to all of you. I, Amit Kumar, again welcome you in IIT Manthan. So I hope all you will be fine and are safe at home and enjoying the video lectures. So now today I am going to start with some more numericals so that the more we will practice, the more we will be perfect and greater will be the improvement. Let us start with some more numericals. So a particle starts from rest. A particle starts from rest and has an acceleration of 2 meter per second square for 10 सेकेंड. तो एक पार्टिकल है जो कि 10 सेकेंड के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करता है और रेस्ट से स्टार्ट करता है. तो टॉपिक हमारा है मोशन. मोशन हम कर रहे हैं और इस मोशन में हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम. तो पहला हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स रेस्ट से स्टार्ट करके. इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मेरा जो u है वो क्या आ गया, वो 0 आ गया. u क्या है, 0 है. फिर कह रहा है कि t इज इक्वल टू 10 सेकेंड. t 10 सेकेंड के लिए a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड हैज एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड. फुल स्टॉप. सॉरी 10 नहीं है, ये 2 है, तो ठीक कर लीजिएगा. ये 10 नहीं है, यहां पर 2 गिवन है. So 2 meter per second square. After that the particle travels for 30 second. Means स्टार्टिंग में उसने रेस्ट से स्टार्ट किया, 0 स्टार्ट करके उसने 10 सेकंड के लिए एक्सीलरेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से. ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं, जिसे डायग्राम स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए ये है. वो कह रहा है कि स्टार्टिंग में u क्या है, 0 है. ठीक, मान लीजिए 10 सेकेंड यहां तक होती हैं, तो यहां तक उसने क्या किया, टाइम क्या है उसका 10 सेकेंड है और a क्या है 2 मीटर पर सेकेंड. तो यहां पर क्यों ना मैं इस पॉइंट पे v निकाल लूं. क्या निकाल लूं, v निकाल लूं. तो इससे क्या होगा, इससे मैं अब देखिए पहले v निकाल लेता हूं. तो फॉर्मूला है मेरा v इज इक्वल टू u प्लस 80. ठीक है, v इट मीन्स 10 सेकंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. u है 0 प्लस a है 2 इंटू 10. तो v मेरा आ गया 20 मीटर पर सेकंड. तो v क्या आ गया, 20 मीटर पर सेकंड मेरा v आ गया. ठीक है, अब v की वैल्यू ये यहां पर आ गई 20 मीटर पर सेकंड. तो अब वो कह रहा है कि आफ्टर दैट मीन्स 10 सेकंड के बाद की बात कर रहा है वो, द पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकंड with constant speed and then undergoes a retardation of 4 meter per second square. तो मीन्स इस पॉइंट पे
तो इस पॉइंट पे चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जो मेरा v है वो ही u होगा, वही क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 10 सेकेंड के बाद जब उसने चलना स्टार्ट किया, जो 0 से लेकर 10 सेकेंड में उसने वेलोसिटी अटेन की फाइनल, वो अगले ट्रेवल के लिए, अगली जर्नी के लिए वो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, क्या होगा मीन्स आफ्टर 10 सेकेंड्स जो u होगा वो v ही होगा, मीन्स कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। कितना हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, वो उसके अगले के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और टाइम क्या है मेरा, टाइम है अब वो 30 सेकेंड के लिए चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, और वो रिटार्ड कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मीन्स ये आपका -4 है, वो क्या है -4 है। तो रिटार्डेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 10 सेकेंड। मीन्स u विल बी इक्वल टू, मीन्स यहां से जब इस पॉइंट से आगे चलेगा तो उसका v क्या होगा, सॉरी जो u है वो क्या होगा, वो v होगा। जो पहले के लिए जो 10 सेकंड के लिए उसने ट्रेवल किया, उसके बाद उसने इनिशियल फाइनल वेलोसिटी अटेन की, वो फाइनल वेलोसिटी अगले 30 सेकंड के लिए u रहेगी। ठीक है, अब यहां पर इट मीन्स u मेरे पास है, t मेरे पास है, a मेरे पास है, और अब वो क्या कह रहा है कि पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकंड with constant speed and then undergoes a retardation of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, comes back to rest। ठीक है, तो 10 सेकेंड के बाद, तो इसका मतलब अगर मैं अब यहां पर ये कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, इट मीन्स 30 सेकेंड के लिए इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि 30 सेकेंड के लिए उसकी स्पीड कांस्टेंट है, और अब एंड देन अंडरगोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कम्स बैक टू रेस्ट। तो हमें डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो देखते हैं, तो अब यहां पर u इज इक्वल टू वी 20 मीटर सेकेंड है, तो मैं जब यहां चला तो v क्या है, वो u बन जाएगी, और उसके बाद वो 30 सेकेंड तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक, इसका मतलब आफ्टर 30 सेकेंड उसकी स्पीड क्या होगी, तो a तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो निकालते हैं। अब देखिए v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक, अब u मेरा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a है मेरा कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम 30 सेकंड हो गया, v में 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन क्या है, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलेरेशन ऑफ 2 मीटर पर स्क्वायर 10 सेकंड, आफ्टर दैट द पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर 30 सेकंड विद कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, क्या क्वेश्चन कितना है, तो यहां पर भी v कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, v कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, उधर निकालना है डिस्टेंस। ठीक है, तो इट मीन्स v भी 20 आ जाएगा मेरा, क्योंकि 30 सेकंड के बाद क्या होगा, 30 सेकंड बाद v 20 ही होगा। जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 ही होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा। अब कह रहा है वो देन अंडरगोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मीन्स अब वो क्या कर रहा है, मीन्स आगे v मेरा क्या बनेगा, u बनेगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड
और ए क्या है, माइनस के 4 मीटर, जो मैंने ये चीज लिखी हुई थी, यहां पर लिख ली मैंने, ठीक है। ए है, यू है, और मेरा वी क्या बन रहा है, वो 0, मीन्स क्योंकि पार्टिकल विल बिकम एट रेस्ट, मीन्स 30 सेकंड तक वो चला कांस्टेंट स्पीड से, उसके बाद उसने 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड करना स्टार्ट किया और उसके बाद वो रेस्ट पे आ गया, v 0 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर तो 0 है, u स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए कितना है, -4 इंटू एस। तो क्या बनेगा, माइनस के 400 बराबर है माइनस का 8 गुना में एस, ये आ गया 50, तो एस 50 आ गया। इट मीन्स एस इज इक्वल टू 50 मीटर। तो मीन्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल बी 50 मीटर आ गया। क्या आ गया, 50 मीटर आ गया। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको पार्टिकल दिया हुआ है जो कि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इनिशियल स्पीड क्या हुई, 0 हुई, और टाइम उसने लिया 10 सेकंड, और 10 सेकंड के लिए वो स्टार्टिंग से चलने के बाद 10 सेकंड के लिए वो एक्सीलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ कि ए मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यू है, ए है, टी है, और वी निकाल लेंगे। वी क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो चलेगा, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी 10 सेकेंड तक आई, तो वो अगली ट्रेवल के लिए उसकी इनिशियल स्पीड बन जाएगी। तो फिर वो कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड इट स्टार्ट्स ट्रेवलिंग एंड ट्रेवल्स फॉर 30 सेकेंड विद ए कांस्टेंट स्पीड। मीन 30 सेकेंड तक उसकी स्पीड क्या रही, कांस्टेंट रही। क्या रही, कांस्टेंट रही, ठीक है। इट मीन्स जो उसकी u होगी वही उसकी v होगी, ठीक है। अब फिर क्या रहा वो, सॉरी, एंड देन अंडरगोज ए रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद वो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से वो रिटार्ड कर रहा है, और तो हमें क्या निकालना, और वो उसके बाद क्या करना है, रेस्ट पे चला जाता है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो क्या करेंगे, v मेरा u बन जाएगा, a मेरा -4 है, v 0 क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया, v है, u है, a है, s निकालना है। यूजिंग द थर्ड इक्वेशन यू विल फाइंड s इज इक्वल टू 50 मीटर। 50 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। देख लीजिए इसको, तो इस क्वेश्चन से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 50 मीटर का। पहले वो रेस्ट से चलता है, रेस्ट से चलने के बाद वो 10 सेकंड के लिए एक्सीलरेट कर रहा है, उसके बाद वो 30 सेकंड तक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसके बाद वो एक रिटार्डेशन से मूव कर रहा है, जो कि उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। तो उस फाइनल कंडीशन पे पहुंचने के बाद मुझे निकालना है कि स्टार्टिंग से एंड तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया। क्या आ गया, 50 मीटर उसका डिस्टेंस ट्रेवल आ गया। सो विद दिस यू कैन फाइंड द एक्सीलरेशन, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। उसको एक बार देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपका द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 2 पार्टिकल्स A and B आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल ऑफ रेस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। ठीक है,
तो अभी मैं आपको बहुत ही आराम आराम से करवा रहे हैं, क्योंकि अभी आप बस टाइम है. यू कैन यूटिलाइज इट, यू कैन प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, यू कैन आस्क द डाउट्स. सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं. इसमें क्या है, इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है. ठीक है, तो बना लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है और क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दो पार्टिकल ए और बी के लिए स्ट्रेट लाइन है जो कि एंगल बना रही है 30-60 का टाइम एक्सिस के साथ. तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दिया गया है. इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हमें जो स्ट्रेट लाइन है वो बताई गई है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, अगर मैं बॉडी ए की बात करूं और एक बॉडी बी की, तो वो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बना रही हैं टाइम एक्सिस के साथ. और हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए टू द वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी. तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बॉडी ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के मुकाबले क्या है. ठीक है, हमें निकालना है कि बॉडी ए की वेलोसिटी बॉडी बी की वेलोसिटी के मुकाबले कितनी है, इसको रेशियो निकालना है. तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है. अब क्योंकि हमने जब पढ़ा था, आपको बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. तो ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर जहां पर जो m है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड मैथमेटिकली m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है तो हमें पता है कि एंगल की टर्म में जो स्लोप होता है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है. और
तो यहां से m क्या आ जाएगा, अगर ये a है तो मैं इसको मान लेता हूं कि एम ए, तो एम ए क्या आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। सिमिलरली एम बी क्या आ जाएगा, एम इज द स्लोप, रिमेंबर दिस, एम इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो एम बी कितना आ जाएगा, टेंजेंट 60 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हो ये हो गया आपका 1/√3 और ये आपका हो गया है √3, और हमें निकालना है कि स्लोप ऑफ ए बाय स्लोप ऑफ बी। तो एम ए कितना है, 1/√3 बाय √3, तो ये क्या बन जाएगा, एम ए बाय एम बी इज इक्वल टू 1/3। तो क्या आ गया, रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए टू वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज 1:3। क्या आ गया, 1:3 आपका बॉडी ए की वेलोसिटी बी का रेशियो आ गया 1/3। ठीक है, सो इन दिस वे if any graph is given to you and angle is given to you, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो कुछ भी चीज ऐसे पूछ रहा है तो आप उसका रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ दिया हुआ है, मींस सपोज समथिंग वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। समथिंग में आपका डिस्टेंस भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, स्पीड भी आ सकता है, वेलोसिटी भी आ सकता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इन ग्राफ्स में अगर हमें एंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि उस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम 10 लगाएंगे, मींस टेंजेंट ऑफ एंगल विल गिव यू द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ इफ इट इज स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो ये हमें क्या देंगे, हमें स्लोप बताएंगे। ठीक है, तो इन टेक्निक्स को यूज करके हम स्लोप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle moves along a straight line OX at a time t, the distance x in meter of the particle is given by x is equal to 40 plus 12t minus t square। हमें निकालना है how long the particle would travel before coming to rest। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर ये ठीक है, तो हमें यहां पर एक इक्वेशन दे दी गई है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, जो कि टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। टाइम के साथ वेरी करने की इक्वेशन उसने दी हुई है कि पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इस इक्वेशन के साथ, मींस x is equal to x is equal to 40 plus 12t minus t square t cube। तो हमें निकालना है कि इस पार्टिकल को रेस्ट तक पहुंचने में, रेस्ट तक आने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें गिवन क्या है कि जब भी कोई चीज रेस्ट पे आती है इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी जो कि dx/dt से निकलती है,
और हमें पता है कि जनरल फॉर्मूला हमारा होता है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, देन dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज n एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, तो क्या आएगा, इसको हम लिख लेते हैं 40 इंटू टी की पावर 0। ठीक है, तो 40 इंटू 0 टी की पावर 0 माइनस 1, इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला लगाया मैंने, प्लस 12 इंटू टी की पावर 1 कांस्टेंट है, टी की पावर 1 माइनस 1 माइनस 3 कांस्टेंट है, टी की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, तो 40 इंटू 0 0 बन गया, प्लस 12 टी की पावर 0 माइनस 3t स्क्वेयर, तो क्या आ गया 12 माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू v आ गया। तो v क्या आ गया, v हमारा 12 माइनस क्या आ गया 3t स्क्वेयर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दी गई है कि फाइनल वेलोसिटी मेरी 0 है, इसका मतलब मैं इसको पुट कर सकता हूं 0 के इक्वल, तब जो मेरा टाइम निकलेगा वो मेरा क्या आएगा, वो मेरा कितना आएगा, वो वही टाइम होगा जो कि जिसपे आपकी वेलोसिटी 0 मीन्स जिसपे आपका पार्टिकल रेस्ट पे आ जाता है। सो माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 12 एंड t स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 बाई 3, t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो t क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t स्क्वेयर, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया मेरा। तो इसका मतलब, जबकि आपको पता है कि टाइम हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो टाइम विल बी हाउ मच 2 सेकेंड आ गया। मीन्स 2 सेकेंड के टाइम पर उसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग से चल करके एंड में जब पहुंचेगा वो 0 हो जाएगी। तो दिस इज द वे टू फाइंड द टाइम एट विच द बॉडी कम्स टू रेस्ट। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था कि पोजीशन ऑफ और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 40t की पावर 0 मीन्स 40 था, प्लस 12t माइनस टी क्यूब। आपको v निकालना था, v क्या आ गया dx बाई डी टी, दैट इज 40 प्लस 12 इंटू टी की पावर 0 प्लस 3t स्क्वायर। आपको हमें बताया कि वेलोसिटी क्या है dx बाई डी टी, तो v 0 होगा और v 0 होने पे मैं इसको 0 पुट करूंगा और v 0 होगा तो मेरे पास इस इक्वेशन से t की वैल्यू 2 सेकेंड आ गई। ठीक है, तो आपने देखा हमने किस तरह से ग्राफिकल क्वेश्चन में स्लोप को निकाला जब आपको दिया हुआ था एंगल टर्म्स में। ठीक, आपने ये भी देखा कि हमने इक्वेशन दी हुई है और इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दी हुई है और उस इक्वेशन को हमने किस तरह से सोल्व किया आपने ये भी देखा। और अब हम इस तरह से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम इनको इजीली बिना झिझक के निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो ट्राई टू गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स so that the doubt will get cleared। एक बार देख लीजिए इसको। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चंस के टाइप क्या क्या किए, रैंडमली, मैं अब रैंडमली क्वेश्चंस उठा रहा हूं। हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने क्या किया, जिसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपल इक्वेशन मोशन लगाई और क्वेश्चन को सॉल्व किया। फिर हमने क्वेश्चन किया जिसमें हमने ग्राफिकल लॉजिक लगाया स्लोप निकालने का
जो कि एंगल टर्म्स में था उसको लगाया, उसको हमने रेशियो निकाला। फिर हमने क्या किया, एक इक्वेशन आपको दे दी गई है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रही है, हमें कंडीशन दे दी गई है कि हाँ उस क्वेश्चन में रेस्ट तक पहुंचने में आपको टाइम निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, वी हैव टू अप्लाई सम लॉजिक दैट व्हेन द बॉडी कम्स टू रेस्ट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0। ठीक है, ये लगा लिया हमने। उसके बाद हमने उसका v निकाला बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, dx by dt निकाला, v आ गया तो उसको मैंने 0 के इक्वल पुट किया, और इक्वल पुट करने पे मुझे जो टाइम मिला वो टाइम वही टाइम था जिसने कि बताया कि इतने टाइम बाद बॉडी आपकी रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, सो इन लेक्चर्स को देखिए, प्रैक्टिस किए, न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट को समझिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द न्यूमेरिकल्स, हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स and how to solve the न्यूमेरिकल्स in efficient way. So till then, goodbye, take care, be safe, stay at home.